टांग के इलाके कोटवली में आईडी का धमाका, बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया। 6 पुलिस एहलकार शहीद, 14 में गोमल थाने का एडिशनल एसएचओ भी शामिल है। बख्तरबंद गाड़ी गोमल थाने से टांग आ रही थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक मरतबा फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी। ISRO का मिशन PSL VC62 लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में नाकाम हो गया। भारतीय अखबार के मुताबिक मिशन नाकाम होने से 16 सैटेलाइट्स खला में ज़ाया हो गईं। नाकामी महज एक हादसा नहीं बल्कि भारतीय खलाई प्रोग्राम में कमजोरियों का तसलसल है। खलाई मिशंस में बार बार नाकामी ने भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए। नाकाम रॉकेट में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात को जन्म देती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी ट्रुथ पर तस्वीर शेयर कर दी, जिसमें उन्हें अमेरिका के 45वें और 47वें सदर के तौर पर भी जाहिर किया गया है। Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान में अपोजिशन रहनुमाओं से राबते में है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, कहा ईरान ने एटमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया है, हम उनसे बात कर सकते हैं। मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान में इंटरनेट बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करेंगे, वो इस काम में माहिर हैं। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने एक्स पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से तशबीह देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। खामनाई ने लिखा, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ये समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंकशाफ किया, बैरून मुल्क से दहशतगर्दों को ईरान लाया गया, जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई, लोगों को जिंदा जलाया, बाज अफराद के सर कलम किए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब, कहा हुकूमत ने हालात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, पुरअमन मुजाहिरीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दाइश और दीगर दहशतगर्द अनासर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया, बास के गले काटे, कुछ को जिंदा जलाया, सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरों में शामिल 70% अफराद को गैर मुल्की अनासर ने भड़काया। ईरान का सेहनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। इसराइल भी मुजाहिरीन की हिमायत में कूद पड़ा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक़ हैं। हमें ईरानी हुकूमत से मसला है जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी बरामद कुनंदा है। ईरानी मुजाहिरीन के हक में एथेंस, पेरिस, लॉस एंजलिस और लंदन में रैली निकाली गई। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारत खाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली पर ट्रक चढ़ दौड़ा। अमरीकी मीडिया का कहना है वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। क्यूबा फौरी मुआहिदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर ने क्यूबा को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, क्यूबा ने कई साल तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया। जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी दी, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, ग्रीनलैंड को अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो रूस या चीन ले लेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ग्रीनलैंड के हुसूल पर बात हो रही है, मुख्तसर लीज नहीं। नेटो नाराज होता है तो हो जाए, नेटो को हमारी जरूरत है। चीन का कहना है लातीनी अमरीकी ममालिक खुद मुख्तार हैं, उन्हें अपने बैनुल अक़वामी शराकतदार मुंतखब करने का मुकम्मल हक हासिल है। हालात में चाहे जैसे भी तब्दीली आए, चीन लातीनी अमरीकी ममालिक के साथ अमली ताउन को मजीद गहरा करता रहेगा।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए का कहना है वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जा रहा है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद कचहरी हमले में बरामद चीजों का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लेकर यहाँ धमाके कर दो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अफगान हुकूमत हर दूसरे दिन भारत जाकर मुज़ाकरात कर रही है। पूरी कौम यकजा है, हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है। दहशतगर्द का कोई दीन, रंग और नस्ल नहीं होती। मुल्क में अमन के लिए उलमा का किरदार अहम है। ये बता दूं कि एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें दीवार से लगाया जाता है। तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। उसकी इजाजत भी आईन और कानून हमें देते हैं। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, तमाम रास्ते बंद हो जाएं और दीवार से लगा दिया जाए तो एक ही ऑप्शन एहतजाज रह जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार में खिताब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा आईन और कानून के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, काले कोर्ट का वक़ार बरकरार रखेंगे। कराची की गलियों में आज़ादी की लगन का आज़म है, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार क़ायद पर हाज़री फातिहा ख़्वानी की। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ पर हुकूमत बराए नाम है, जहाँ पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जहाँ पर करप्शन तो हो रही है लेकिन करप्शन को उनके हुक्मरान और उनकी जमात करप्शन समझते नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत का शोबा तबाह हो गया। लोगों को दवाएं नहीं मिल रही। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग उरूज पर है। पीटीआई हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए कोशां रहता है, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है मुल्क का नुकसान हो। फसाद ग्रुप की धमकियों साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे। उन्होंने हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। मीडिया की गाड़ी पर पथराव किया गया। मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जिना ग्राउंड में जलसा इसलिए नहीं किया कि उतनी बड़ी तादाद इनके पास मौजूद नहीं थे जिससे जिना ग्राउंड भरा जाता, इसीलिए इन्होंने पुलिस वालों पर, मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया। तहरीक इंसाफ ने बाग़े जिनाह में जलसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं हमने इन्हें एनओसी दी, वफाक से बात करके सहूलत फराहम की, लेकिन रियासत मुखालिफ नारे लगेंगे तो हुकूमत हरकत में आएगी। सूबों से मुताल्लिक़ अलीम खान के बयान पर कहा पहले पंजाब में नए सूबे बनाएं फिर बात करें। सिंध एक है और एक ही रहेगा। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत की अलीमा खानम और शरीक मुल्जिम आतिफ रियाज के वकला को वार्निंग। कल हर सूरत में जिरह मुकम्मल करने के लिए पेश होने का हुक्म। अदालत ने कहा कल पेश नहीं हुए तो स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया जाएगा। स्वाबी के इलाके टोपी खादो गाजी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से टिकटॉकर खातून रिजवाना उर्फ हसीना जाम बहाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है इलाके को सील करके शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 7,700 रुपए इजाफे के साथ 4,80,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $77 इजाफे से $4,586 का हो गया। 1 तोला चांदी 430 रुपए इजाफे के साथ 8,895 रुपए की हो गई।
डीआई खान में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग, पुलिस एहलकार असमत और उसका कजन आमिर जान बहक। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर, बन्नू और खैबर में दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने पर सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, सीटीडी ने 2 इंतहाई मतलूब कमांडर समेत 8 खारजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाले सीटीडी के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूं। केपी में खारिज का सफाया करने में सीटीडी का किरदार काबिल सताइश है। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची कोरंगी 4 नंबर में बस की टक्कर से खातून प्रिंसिपल जान बहक, शौहर और 8 साल का बेटा जख्मी। पुलिस का कहना है जान बहक खातून समरीन प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। मोटरसाइकिल पर शौहर और बेटे के साथ स्कूल जा रही थी। बस इंतहाई खस्ता हाल, नंबर प्लेट तक मौजूद नहीं। बस को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार हो गया। मीरपुर माथेलो में 5 से ज्यादा अफराद का घर पर हमला, मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान अबरार कोलाची जाँ बहक। वाक़ये के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है इत्तला के बावजूद पुलिस बर वक्त नहीं पहुंची। कराची के इलाके गार्डन में पानी की लाइन फट गई। गार्डन से मक्की मस्जिद जाने वाली सड़क ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। हारून अख्तर ने कहा, वज़ीर आज़म मुल्क भर में छोटी सनतों की तरक्की के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा, एसएमईज़ को 10 मिलियन रुपए तक गैर ज़मानती कर्जे फराहम किए जाएंगे। 5% फिक्स्ड मार्कअप है, बकिया सूद सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। छोटी सनतों के फ़रोग से सूबे में 3000 से ज़ायद बराह रास्त मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर आला ने समेडा को मंसूबों का दायरा कार बढ़ाने और डेटा अपडेट करने पर जोर दिया। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी पर भी नजरें मरकूज कर लीं। आरिफ हबीब की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन इंतजामिया के साथ अहम मुलाकात। सरमायाकारी का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के समंदरी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल और तरक्की है। आरिफ हबीब ने PIA की बहाली का रोड मैप भी पेश किया। बताया, तमाम 34 तैयारे सितंबर 2026 में फ़ाल होंगे। इस वक्त PIA के 17 तैयारे फ़ाल हैं। PIA की तौसी के लिए मज़ीद माहिरीन शामिल करेंगे। तमाम भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। मईशत में बेहतरी के लिए ब्लू इकॉनमी सेक्टर में इस्लाहात और सरमायाकारी नागुज़ीर है। हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने नेपरा समात में बताया, सब्सिडी को एडजस्ट किया गया है, अब टैरिफ बढ़ नहीं रहा। सरकारी डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ के लिए पावर डिवीजन ने नेपरा से रुजू किया। 1 जनवरी से मंजूर करदा बुनियादी टैरिफ पर नजरसानी की इस्तदा की। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड, बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -14, स्तोर -11, गिलगित -8, ज़ियारत कल्लात -7, कालाम हुंजा -6, दीर रावलाकोट और पाराचनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 0, पेशावर 1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कैनाल रोड से दरख्त काटने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत को बताया, दरख्तों की 3 बड़ी शाखें काटी गईं जो अंडरपास की तरफ बढ़ रही थीं। PHA के वकील ने मौकिफ अपनाया, ये रूटीन की कार्रवाई थी, दरख्त से हादसा हो सकता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आया और कितने हादसात हुए, PHA नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करे। DG PHA के इल्म में लाए, बगैर किसी दरख्त की शाखें ना काटी जाएं।
अवाम से वादा है, ना नौकरियां बेची जाएंगी, ना करप्शन और अकरबा परवरी बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट, शफाफियत और अवाम से किया गया वादा ही हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, महकमा खजाना में पहली बार 111 सरकारी आसामियों पर मेरिट पर भर्तियां जारी हैं। उम्मीदवारों के ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, काबिलियत की जांच होगी। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे के अंदर तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़म अजला के लिए होम सोलराइजेशन स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। 1,20,000 मुस्तहिक घरानों को मुफ्त या आसान अकसात पर सोलर सिस्टम दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक 13 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सूबाई हुकूमत फंड्स देगी। सोलर स्कीम के लिए मुस्तहिकीन का इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाके की तहकीकात, 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। ज़राए का कहना है, कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। कमेटी वाक़े की वजूहात और मुताल्लिका महकमों के रद्द अमल का जायजा लेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वजारत दिफा ने कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन और दीगर अदम सहूलतों का नोटिस ले लिया। ज़राए का कहना है, सेक्रेटरी वजारत दिफा ने मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें देने की हिदायत की। एयरपोर्ट्स की इंतजामिया को नए अहकामात जारी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक लाने और मुसाफिरों की इमिग्रेशन का वक्त कम करने के लिए काउंटर्स में इजाफे की भी हिदायत। और अपने ख्यालात और नज़रियात से मुनफरिद हैसियत रखने वाले शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश। गज़ल, नज़्म, गीत, अहमद फराज ने जो लिखा अमर हो गया। लतीफ़ इंसानी जज्बों के पुरअसर इजहार की बदौलत उनकी शायरी आज भी तरोताज़ा महसूस होती है। अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया।